नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका बुक इन मिनट्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स के लाइफ चेंजिंग लेसन्स लेकर आते हैं सिंपल और इजी हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसे पढ़कर हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी। यस, ये है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लिखी गई है स्टीफन आर कवी के द्वारा। ये बुक सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, ये बताती है कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी, सोच और डेली हैबिट्स को चेंज करके एक बैलेंस्ड, पीसफुल और प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव डीप इनटू द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अब हम बात करते हैं ऑथर इंट्रोडक्शन की। स्टीफन कवी एक वर्ल्ड फेमस ऑथर, टीचर और लीडरशिप कोच थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में लोगों को सिखाया कि रियल सक्सेस सिर्फ पैसा, पावर या फेम नहीं होता। रियल सक्सेस होती है कैरेक्टर बेस्ड सक्सेस, जहां आप अपने वैल्यूज, इंटेग्रिटी और प्रिंसिपल्स के साथ ग्रो करते हो। कवि कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द सिचुएशन, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। और यही आइडिया पूरी बुक का फाउंडेशन है। बुक में कवि एक्सप्लेन करते हैं 7 हैबिट्स, जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। तो चलिए एक एक हैबिट को समझते हैं विद एग्जांपल्स। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। अपने लाइफ का कंट्रोल करो। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव लोग और प्रोएक्टिव लोग। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो हमेशा एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। उनका मूड, उनका रिएक्शन, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे आज बॉस ने डांट दिया, मेरा दिन खराब हो गया, या मौसम खराब है इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपने इमोशन और रिएक्शन के मालिक होते हैं। वो कहते हैं, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, डिसीजन मेरा होगा। स्टीफन कोवी एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको इंसल्ट मिलता है तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो रिएक्ट करो गुस्सा करके, या कामली रिस्पॉन्ड करो और अपना कंट्रोल रखो। प्रोएक्टिव हैबिट का मतलब है अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर खुद बैठो। ब्लेम मत करो किसी और को, चाहे गवर्नमेंट हो, पेरेंट्स हो या लक। एक छोटी स्टोरी। एक मैन हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद भी स्माइल कर रहा था। नर्स ने पूछा, आप इतना मुस्कुराते कैसे हो इतनी तकलीफ में? वो बोला, पेन तो मेरे बॉडी में है, पर मैं डिसाइड करता हूं कि मैं दुखी रहूं या पॉजिटिव। दैट्स व्हाट अ बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स। कवि कहते हैं, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाओ जो आप कंट्रोल कर सकते हो, उन चीजों पर नहीं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इससे वो कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न चीजें जिनके बारे में हम चिंता करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, वेदर, इकोनॉमी। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीज़ें जिनके ऊपर हम डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, जैसे अपनी स्किल, अपना बिहेवियर। जो लोग अपनी एनर्जी इन्फ्लुएंस वाले सर्कल में लगाते हैं वो लाइफ में ग्रो करते हैं, और जो कंसर्न वाले सर्कल में एनर्जी वेस्ट करते हैं वो कंप्लेन करते रह जाते हैं। सो हैबिट 1 हमें ये सिखाती है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। मत सोचो मैं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले सोचो फिर करो। दोस्तों, कवि कहते हैं, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। पहले क्रिएशन होता है माइंड में, इमेजिनेशन में, और दूसरा क्रिएशन होता है रियलिटी में, जब हम उसे एक्शन में बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक घर बनाना चाहते हो तो पहले आप आर्किटेक्ट के साथ ब्लूप्रिंट बनाते हो, और फिर उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। वैसे ही लाइफ भी एक ब्लूप्रिंट के बिना बिल्ड नहीं होती। अगर आपको पता ही नहीं आपको कहाँ पहुंचना है, तो कोई भी रोड आपको गलत जगह ले जा सकती है। इस हैबिट का मतलब है अपने लाइफ के एंड गोल को क्लियर करो। सोचो, जब आप अपनी लाइफ के एंड में हो, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? आपने दुनिया में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा? कभी एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज बताते हैं। सोचो आप अपनी ही फ्यूनरल पे गए हो, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ये इंसान ऑनेस्ट था, ये हेल्पफुल था, ये सक्सेसफुल था। आप किस तरह याद किए जाना चाहते हो? जब आप ये सोच लेते हो तो आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को क्लियर कर लेते हो। यही होता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपका हर दिन, हर डिसीजन आपके एंड विजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कवि कहते हैं, अपनी लाइफ का पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखो। ये एक लाइन में लिखा जा सकता है, जैसे, मेरा गोल है कि मैं लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ लाऊं। ये मिशन स्टेटमेंट आपको हर मुश्किल डिसीजन में गाइड करेगा, जैसे एक कंपस जो बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना सही है। आप अपनी फैमिली, करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स के लिए भी अलग अलग गोल्स डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। हैबिट 4, थिंक विन विन। हर रिलेशनशिप में दोनों का फायदा सोचना सीखो।
लाइफ में सक्सेसफुल लोग सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं, बल्कि सबके बेनिफिट के लिए सोचते हैं। इस हैबिट को हम कहते हैं थिंक विन विन। मतलब हर नेगोशिएशन, हर डिसीजन, हर रिलेशनशिप में ऐसे सॉल्यूशन ढूंढो जहां दोनों पार्टीज जीत सकें। कॉवी कहते हैं विन लूज, मैं जीता तुम हारे। लूज विन, मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूं बस पीस बनाए रखो। लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई नहीं जीतेगा। विन विन, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। ये हैबिट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है। एम्पैथिक लिसनिंग, मतलब दूसरे के नज़रिए से सुनना, समझना, फिर रिप्लाई करना। टिप्स हैं, इंटरप्ट मत करो, रिपीट करके समझो। एडवाइस तभी दो जब सामने वाला रेडी हो। हैबिट 6, सिनर्जाइज, टीम वर्क और क्रिएटिविटी। सिनर्जी का मतलब है 1 + 1 = 3। जब लोग अपनी स्ट्रेंथ्स कंबाइन करते हैं, रिजल्ट बहुत बड़ा और क्रिएटिव होता है। एग्जाम्पल, बास्केटबॉल टीम, अगर प्लेयर्स अपना ईगो फॉलो करेंगे लूज, अगर स्ट्रेंथ्स कंबाइन और कम्युनिकेट करेंगे विन। हैबिट 7, शार्पन द सो, अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड करो। दोस्तों, अब हम लास्ट हैबिट पे आते हैं जो है शार्पन द सॉ। स्टीफन कोवी कहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को कंटिन्यूअसली इंप्रूव नहीं करते तो आप बर्नआउट, स्टैग्नेशन और फेलियर का सामना करोगे। शार्पन द सॉ का मतलब है अपनी बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल को रेगुलरली रिन्यू करना। 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल। पहला है फिजिकल, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, स्लीप। दूसरा है मेंटल, रीडिंग, लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरा है इमोशनल/सोशल, रिलेशनशिप्स, एम्पैथी, कम्युनिकेशन। चौथा है स्पिरिचुअल, मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन, पर्पस। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ काम करते जाओ, एक्सरसाइज और लर्निंग इग्नोर करते हो, तो आपका प्रोडक्टिविटी टाइम के साथ गिरता जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स, हेल्थ और माइंड को रेगुलरली शार्पन करते हो, तो आप हमेशा पीक परफॉर्मेंस में रहोगे। कवि कहते हैं, एक ब्रोकन सॉ कभी ट्री को एफिशिएंटली कट नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी लाइफ में रेगुलर रिन्यूअल बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब हमने कवर कर लिया पूरे 7 हैबिट्स। 1, बी प्रोएक्टिव, अपनी लाइफ का कंट्रोल लो। 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, क्लियर विजन सेट करो। 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटीज पे फोकस करो। 4, थिंक विन विन, हर रिलेशनशिप में दोनों का फायदा सोचो। 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, समझने के बाद समझाओ। 6, सिनर्जाइज, टीम वर्क और कोलैबोरेशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाओ। और 7, शार्पन द सॉ, अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को रेगुलर रिन्यू करो। ये 7 हैबिट्स आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाने में मदद करेंगे। रिमेंबर, सक्सेस सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स या मनी से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है जब आप अपने कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स और हैबिट्स को स्ट्रांग बनाते हो। तो दोस्तों, अब आपके पास ब्लूप्रिंट है, एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीने का फॉर्मूला है। अगर आप ये हैबिट्स अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, रिलेशनशिप स्ट्रांग कर सकते हो और अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। मैं हूं राज और आप सुन रहे थे बुक इन मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आई एम बिकमिंग हाईली इफेक्टिव, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट बुक समरीज मिस ना करें। और याद रखिए, स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। आज से ही एक हैबिट चूज कीजिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट बुक इन मिनट समरी में।